नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कुछ प्रश्न एक बार फिर धर्म पर उठने वाले सवाल हैं और मैंने इन्हें क्यों ले लिया, इसलिए क्योंकि कई लोगों के इससे मन में जो भी शंका है वो दूर हो सके और दूसरे लोगों को यानी कि हमारे धर्म के लोगों को अगर कोई ऐसी बातें पूछे तो वो भी उसके जवाब दे सकें। इसीलिए मैंने आज इन प्रश्नों को उठाया है। हालांकि मुझे कमेंट बॉक्स में इस तरह के मैसेज देखने को मिले थे, तभी से मैंने सोचा कि इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आज के प्रश्नों को लेते हैं और जानते हैं कि क्या इनके उत्तर हैं और क्यों इन प्रश्नों में अधिकतर जो भी साधक लोग हैं वो उलझ जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदू देवी देवताओं के वाहन विदेशी क्यों नहीं हैं। दूसरा है, हिंदू धर्म ग्रंथों में डायनासोर का वर्णन क्यों नहीं आया है और जबकि वो पाया गया था कि चारों युगों में किसी भी युग में जो है इसका वर्णन नहीं देखने को मिलता है। चौथा, जो देवी देवता दिखते नहीं उन्हें हम क्यों माने। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है उसको देखिए कि हिंदू देवी देवताओं के वाहन विदेशी क्यों नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात, कोई देवता या देवी आकर के ये नहीं कहती कि मेरा यह वाहन ऐसा बनाइए या ऐसा दिखना में होना चाहिए। निश्चित रूप से जहाँ के निवासी होते हैं वहाँ के ही चित्रकार होते हैं, वहाँ के ही फोटोग्राफर्स होते हैं और वहाँ के ही लोग होते हैं जो मूर्तिकार वगैरह होते हैं। अब माँ दुर्गा के वाहन सिंह को अगर कोई बनाएगा तो वो शेर को बनाएगा या बाघ को बनाएगा या फिर वो चीते जैसे प्राणी को भी बना सकता है। तो इसमें शंका वाली कोई प्रश्न उठती ही नहीं है। रही बात, अगर किसी विदेशी कलाकार को बनाया जाए, कहा जाए कि माँ दुर्गा की फोटो या आप चित्र बनाइए, तो आप देखते ही होंगे कि आप उनमें और इसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। उसमें उनका रूप, रंग और स्टाइल बदल जाता है और इस पर कई बार प्रश्न भी खड़े हुए हैं। जब देवी देवताओं का अपमान भी हो गया क्योंकि उन्हें इतनी समझ ही नहीं थी कि वो किस तरह से उसको बनाएंगे। तो देवी देवताओं के वाहन की जहाँ तक बात है, अगर जैसे मैं साधारण रूप से लूँ कि माता दुर्गा का वाहन सिंह है, तो आप अमेरिका में देखिए तो वो भी सिंह ही होगा, अफगानिस्तान में देखेंगे तो भी शेर ही होने वाला है, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे तब भी शेर ही होने वाला है, कहीं भी जाएंगे तो शेर ही उसका वाहन होगा। बनाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कैसे बना रहा है, किस तरह से बना रहा है। तो ये कहना कि उनका वाहन विदेशी क्यों नहीं है, ये बात सोचने में गलत है और ये सिर्फ दिमाग का फितूर है। मान लिया भगवान शिव का वाहन जो है वो बैल है, तो बैल आपका अफ्रीका में होगा तो वो विल्डरबीस्ट की तरह से माना जा सकता है या फिर कोई और इसी तरह का मिलता जुलता जानवर। अमेरिका में भी आप देखेंगे तो एक प्रकार के बहुत बड़े बड़े जो होते हैं जिनके आगे के खुर होते हैं, बड़े से होते हैं, उनको अलग नाम से वहाँ जाना जाता है, वो बैल। या फिर ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, कहीं और चले जाइए, बैल ही रहने वाला है लेकिन उनके रूप स्वरूप बदल जाएंगे। लेकिन जब चित्रकार बनाएगा उसे, तो जिस जगह का चित्रकार बनाएगा उसी हिसाब से उनके वाहनों को दर्शाएगा, दिखाएगा। तो यह प्रश्न यहाँ पर निरर्थक हो जाता है कि किसी भी हिंदू देवी देवता का वाहन विदेशी क्यों नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान के ही वाहन क्यों दिखाई पड़ते हैं। ये तो चित्रकार की सोच है जो उस चित्र को बनाता है, ये उस मूर्तिकार की सोच है जो उसको बनाता है। बाकी देवी देवता सबके हैं और हर जगह पूजे जाते हैं। पहले यही प्रश्न उठता था कि केवल यहाँ पर ही क्यों पूजे जाते हैं और जगह क्यों नहीं पूजे जाते, क्योंकि वहाँ प्रचार ही नहीं हुआ। जहाँ प्रचार नहीं हुआ, जो कोई उस धर्म को मानता नहीं, वहाँ पर ऐसा क्यों होगा। इसी प्रकार का अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में डायनासोर का वर्णन क्यों नहीं है। आखिर डायनासोरों का वर्णन क्यों नहीं किया गया है, जबकि 10 लाख साल पुराने ये जो डायनासोर के अवशेष हैं मिलते हैं और कोई भी धर्म ग्रंथ हो, चाहे हिंदू धर्म ग्रंथ हो, चाहे मुस्लिम धर्म ग्रंथ हो, चाहे ईसाई धर्म ग्रंथ हो या सिख पारसी कोई भी धर्म ग्रंथ हो, वहाँ डायनासोरों का वर्णन देखने में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इससे क्या लगता है कि ऐसी चीज़ें क्या नहीं थी, क्या इन्हें पता नहीं था? तो देखिए, इस पर भी वही प्रश्न आता है, वही जवाब इसका भी यहाँ पर आ रहा है। वेदों का जो संकलन है वो 1500 ईस्वी पूर्व हुआ था। अब 1500 ईस्वी पूर्व में जिसने संकलन किया उसका सारा ध्यान परमात्मा की ओर था, परमात्मा की सृष्टि के ऊपर था, परमात्मा के जो मूल
चीज़ें हैं उस पर था, उसमें डायनासोर का वर्णन आना अपने आप में सही कैसे हो सकता है, और वो डायनासोर पे ही क्यों ध्यान देंगे। दूसरी बात, कई असुरों का उल्लेख किया जाता है जिनके मुख छिपकलियों जैसे भी थे और चीज़ों की तरह भी थे, इस तरह वर्णन किया गया, लेकिन उनको इतना ज़्यादा महत्व ही नहीं दिया गया कि बहुत स्पष्ट रूप से बताया जा सके। दूसरी बात, जिन ऋषियों को भी आत्मज्ञान के द्वारा इन सभी जीव जंतुओं और चीज़ों का ज्ञान हुआ होगा, तो वह अब जानवरों का वर्णन करके आपको बताएंगे या ये कहेंगे कि आप देवी देवताओं की ओर ध्यान दीजिए या परमात्मा की शक्तियों की ओर ध्यान दीजिए, प्रकृति की ओर ध्यान दीजिए। वेदों में अगर आप पढ़ेंगे तो, क्योंकि हम वेदों पे इसलिए ध्यान रहे हैं क्योंकि सबसे पहले वेद आए, उसके बाद ही बाकी धर्म ग्रंथ आए हैं। तो जब वेद आए थे तो उसमें सबसे पहले हर देवी देवता, जल को, अग्नि को, वायु को, इनको अत्यधिक महत्व दिए गए प्रकृति के रूप में, क्योंकि प्रकृति के ये स्वरूप थे और प्रकृति पूजा सबसे पहले वहाँ देखने को मिलती है। लेकिन उस परमात्मा की एक शक्ति से ही ये सारे स्वरूप देवी देवताओं के कार्य करते हैं, वहीं से एनर्जी मिलती है, वहीं से शक्तियाँ मिलती हैं और उन्हीं की प्रकाश से ये सभी देवता चमकते हैं और अपने कार्यों को संपादित करते हैं। यही वर्णन वेदों में किया गया। अब ऐसी अवस्था में डायनासोरों का वर्णन क्यों नहीं किया गया, या विशेष स्पीसीज का वर्णन क्यों नहीं किया गया? ये कार्य तो वैज्ञानिकों का है और वैज्ञानिक इसको खोज भी रहे हैं। क्या वैज्ञानिक किसी देवी देवता के बारे में खोज करने पर विश्वास रखते हैं? वो इसके पीछे दौड़ते ही नहीं। ठीक वैसे ही, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए आवश्यक चीज़ है ही नहीं, इसे धर्म पर छोड़ देते हैं। इसी तरह कौन सा जंतु पाया जाता था, कौन सा जंतु नहीं पाया जाता था, यह ऋषि मुनि इस पर ध्यान नहीं देते थे, वो उनका विषय नहीं था। उनका विषय देवी देवताओं की पूजा पाठ था और उनका भौतिक ज्ञान से ऐसा कोई मतलब नहीं था कि ऐसी चीज़ खोज के निकालनी है और उसका प्रचार प्रसार करना है। उनके लिए वो निरर्थक बात थी। अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान से जान भी लेते कि ऐसा कोई जीव रहा है, ऐसा कोई जीव है, तो उसका क्या महत्व है जब वो बचा ही नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ तो सब कहा जाता है कि जन्म के समाप्त होते ही या मृत्यु जैसे ही आ जाती है व्यक्ति को, उसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसके कर्म वर्म सब चले जाते हैं। जब व्यक्ति इसीलिए उसको जला दिया जाता है ताकि कोई अवशेष ही शेष ना रहे। जब हम अवशेषों को इस प्रकार से समाप्त कर देते हैं तो फिर इन जीव जंतु जो कभी पहले समाप्त हो चुके थे, उनका क्या महत्व रह जाता है जीवन में और उनके पीछे क्यों दौड़ेंगे। तो इस प्रकार से इसीलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में डायनासोर का वर्णन नहीं मिला है। और हिंदू धर्म ग्रंथ ही क्यों, किसी भी धर्म ग्रंथ में इस चीज़ का वर्णन नहीं मिला है, क्योंकि जो विषय होता है उसी विषय पर प्रयास किए जाते हैं, उसी पर दौड़ा जाता है। अब मेरा विषय ये है कि मैं मंत्र तंत्र, देवी देवताओं, आध्यात्मिक शक्तियों, इस पर खोज करूं, ना कि जल में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं और क्या जल को किसी और अवयव के साथ मिलाकर कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है। ऐसा ये तो अलग विषय हो, यह विज्ञान का विषय है, यह धर्म का विषय नहीं रह गया। यही चीज़ अंतर है कि डायनासोरों का वर्णन धर्म ग्रंथों में नहीं मिलता, क्योंकि वह अनावश्यक चीज़ थी उनके लिए, तो उन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया ही नहीं। अब अगला प्रश्न पूछा जाता है कि क्या सारे देवी देवता भारत में ही क्यों पूजे जाते हैं। देखिए, इसका भी बहुत ही सरल सा जवाब ये है कि सारे हिंदू देवी देवता भारत के लोग ही पूजेंगे, क्योंकि भारत में ही हिंदू धर्म है। भारत के बाहर जहाँ जहाँ हिंदू जा रहे हैं वहाँ वहाँ पूज रहे हैं, उसके अलावा कहीं नहीं पूजा जा सकता। क्योंकि जो जिस धर्म को मानता है उसी धर्म की तो वह उपासना करेगा, उन्हीं से जुड़े हुए जितने भी लौकिक और पारलौकिक कार्य हैं वो सब करेगा। अब कोई हिंदू यहाँ से अमेरिका जाकर के अगर मंदिर बनाता है तो वहाँ तब जाकर के मंदिर पहली बार अमेरिका में बनेगा। इसी तरह किसी भी धर्म के लोग जिसे पूछते हैं या जिस तरह से पूछते हैं, जो भी उसके नियमावली है, चीज़ें, वो सारी की सारी उस जगह अपने कर्मों से बनाते हैं। अब यह प्रश्न अलग है कि हमारा धर्म इतना सिमट गया क्योंकि हम लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, और युद्धों के आधार पे जब किसी को या किसी संप्रदाय को या किसी जगह के लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तो फिर अपना धर्म उन पर आप थोप सकते हैं।
ऐसा प्राचीन काल में कई बार हुआ, इसीलिए हम सिमटते चले गए। एक बृहद प्रकृति से हम सीमित प्रकृति में आ गए और हमारा क्षेत्र धीरे धीरे करके सिमटता हुआ केवल जम्बू द्वीप से धीरे धीरे करके भारतवर्ष खंड में आ गया। देखिए, क्योंकि हम जब कभी संकल्प भी लेते हैं तो जम्बू द्वीपे भारत खंडे बोला जाता है। जम्बू द्वीप का मतलब क्या है? सबसे पहले अगर आप बहुत पहले की बात देखेंगे तो जो हमारा एशिया यूरोप महाद्वीप है, दोनों को दोनों जो जुड़ा हुआ है, वो उसमें अफ्रीका भी और इधर ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ा हुआ था, अमेरिका भी कहते हैं जुड़ा हुआ था। ये धीरे धीरे करके समय के साथ जो प्लेटें हैं वो अलग अलग टूटती चली गई और अलग अलग होती गई और यही महाद्वीप अलग अलग महाद्वीपों में बदल गए। तो इतनी जानकारी उस समय लोगों को थी कि ये धीरे धीरे खंड जो है अलग अलग हो रहे हैं, अलग होते चले जा रहे हैं। तो ये सब समय के साथ हुआ है और इसी से जो है संस्कृतियां बदलती गई, अलग अलग संस्कृतियां पैदा होती गई, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग पैदा हो गए, उनको पूजने का तरीका उनका अलग हो गया। फिर जिस संस्कृति ने दूसरी संस्कृति को हमला करके या किसी भी माध्यम से दबा दिया, फिर उस पर अपनी चीज़ें थोप दी, तो लोगों ने वही कार्य किया। इसीलिए भारत के अलावा देवी देवता अन्य कहीं नहीं पूजे जाते। इसका सिंपल सा अर्थ है, अगर आज आप किसी और धर्म को मानना शुरू कर दें तो भाई सीधी सी बात है, आप अपनी देवी देवताओं को नहीं पूज रहे हैं। ऐसा ही सबके साथ होता रहा है और इसीलिए सारे हिंदू देवी देवता केवल हिंदुस्तान में ही पूजे जाते हैं। बाकी बाहर जहाँ पूजे जाते हैं वहाँ वो अगर संस्कृति लेके गए हैं और वहाँ रह रहे हैं तो वो पूजते हैं। इसके अलावा वहाँ पहले से कोई संस्कृति ऐसी मौजूद नहीं थी। अब एक फिर ये जो है वैज्ञानिक तरह का प्रश्न आ गया है और बाकी धर्म के लोग भी पूछते हैं, चीज़ें भी इस प्रश्न तरह बार बार आते ही हैं कि क्या जो देवी देवता दिखते नहीं हैं उन्हें हम क्यों मान लें। तो देखिए, ये भी एक रिसर्च का विषय और यही रिसर्च मैं लगातार आप लोगों को करा रहा हूँ। लगातार यही रिसर्च जारी है। और रिसर्च वो क्या है? वो रिसर्च ये है कि हम साधनाओं के द्वारा ही, मंत्र और तंत्र के माध्यम से ही उन शक्तियों को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। लगातार उनका मंत्र जाप करते हुए, उनके ध्यान के द्वारा, कई वर्षों की साधना के द्वारा, तब जाकर कहीं वो शक्तियाँ आपके सामने प्रत्यक्ष होती हैं। क्योंकि वह आपकी तरह 5 तत्वों की नहीं बनी हुई हैं कि मिट्टी की बनी हो, जल की बनी हो, अग्नि, वायु, इस सब की बनी हो। हालांकि ये तत्व उनके अंदर मौजूद होते हैं लेकिन बहुत अधिक न्यून मात्रा में, और उसका स्तर बहुत ही कम होता है और उसका शरीर स्वरूप लेने के लिए उन्हें शक्ति स्वरूप धारण करके तब अपना रूप स्वरूप वो दिखा सकते हैं। और इसी पर पूरी रिसर्च जारी है, इसी पर ही सारा ज्ञान अभी चल रहा है और सब इसी पर ही प्रश्न आते हैं। क्योंकि हम देखते ही हैं वो अप्सराएं जो किसी को दिखाई नहीं देती हैं, उन्हीं अप्सराओं की कहते हैं पूरी पृथ्वी पर आधी संतानें अप्सराओं की ही हैं। जैसे कि पिछला वीडियो मैंने बनाया था अप्सराओं के रहस्य के बारे में, साधकों के प्रश्न और उत्तर बहुत जरूरी जानकारी 131 में, यानी इससे पहले वाला वीडियो। वहाँ पर मैंने ये बात कही थी। उसका कहने का मतलब क्या था कि जिन अप्सराओं के माध्यम से संतान की भी प्राप्ति हुई जो दिखती ही नहीं है, यह कैसे हुआ? वह क्यों? क्योंकि इतनी अधिक साधना और उपासना की गई कि स्वर्ग लोग तक की शक्तियां धरती पर नीचे आने लगी और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी। यह सिद्धांत वैसे ही कार्य करता है जैसे कि आपने देखा होगा, कई लोग जब किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो जिनका अगर लक्ष्य एक है तो फिर आपस में ही वह लोग संघर्ष करके एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ होता है क्योंकि पोजीशन कोई अपनी किसी को देना नहीं चाहता। मृत्यु लोक से मानव स्वर्ग लोक में जाएगा और जो स्थान या देवी या देवता या अप्सरा या गंधर्व जो पहले से वहाँ उपस्थित हैं वो हट जाएंगे वहाँ से, उस जगह को आप ले लेंगे। यही जीवन में भी चलता है। एक पोस्ट पे हो सकता कोई आज एक IAS अफसर बने, उसके बाद उसी पोस्ट पे कोई दूसरा IAS अफसर बनता है, नया नौजवान लड़का। आज कोई किसी चीज़ में सफल हुआ है, कोई राजनेता बना है या कुछ अधिकारी बना है या कोई फिल्म स्टार बना है या कोई भी नए पद पे गया है, उसके हटने पर दूसरा व्यक्ति उसी जगह को ले लेता है। तो ये सब क्यों होता है? यही हाल स्वर्ग के जो है
देवताओं के लिए भी लागू होता है। मनुष्य लोक से कोई व्यक्ति तपस्या, तप, पूजा, पाठ, उपासना या अच्छे कर्मों के सिर्फ कारण, देखिए कोई जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति ने सिर्फ पूजा पाठ ही किया हो तभी वो देवता बनेगा। व्यक्ति ने अगर जीवन में अच्छे कर्म किए हैं और वह बहुत सात्विक तरीके से जीवन जिया है तो भी वो देवता बनता है। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि उसने पूजा पाठ ही किया हो। अपने कर्म पे अडिग रहने वाला, सदैव अच्छाई पर चलने वाला व्यक्ति भी सदैव देवता बनता है, क्योंकि उसने संसार में जो भी असुर बनाने वाली शक्तियां हैं, ये यूं कहिए कि नेगेटिव पावर्स, उनको बिल्कुल नकारा और जीवन में केवल सात्विक चीज़ों को अपनाया। भले ही उसका जीवन संघर्ष में हो गया फिर भी, तो वो मृत्यु के बाद निश्चित ही देवता बनता है। तो इसी कारण से जो देवी देवता नहीं दिखते हैं उन्हें नहीं माने, यह कोई प्रश्न नहीं होता है। दूसरी बात, उन्हें मानने के लिए अगर उन्हें जानना है तो आपको साधना करनी होगी, उपासना क्षेत्र में उतरना होगा, मंत्र के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से आप उन्हें देख सकते हैं और अधिक गहराई पर जाने पर आप उनका प्रत्यक्षीकरण भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जब साक्षात शरीर धारण करके बाहरी शक्तियाँ, देवी देवता, यक्ष यक्षिणी, योगनियाँ इत्यादि जीवन में व्यक्ति के आई और सब कुछ उन्होंने एक मानव जीवन की तरह ही किया। और कई सारे ऐसे बड़े ऋषि मुनि संत हुए हैं जिन्होंने साक्षात रूप में अपने साथ देवी देवताओं और योगनियों, यक्षिणियों इत्यादि के साथ जीवन व्यतीत किया है। यहाँ तक कि यक्षिणियों को पत्नी बनाना, अप्सराओं को पत्नी बनाना और साक्षात उनको अपने साथ रखना जैसी चीज़ें भी घटित हुई हैं। तो यह तब हुआ जब उन्होंने बिल्कुल एक निष्ठ होकर के ध्यान से कितने सारे वर्षों तक कड़ी तपस्या और साधना की होगी। यह यूं ही नहीं आपकी साधारण आंखों से दिख जाए। यही छोटा सा उदाहरण इसके रूप में मैं गीता से आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि गीता में जब संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि देखिए ये ऐसा ऐसा घटित हो रहा है वहाँ पे, तो वो कहते हैं कैसे तुम्हें दिख रहा है? तो उन्होंने कहा था वेदव्यास जी ने मुझे दिव्य तचक्षु प्रदान किए थे। इसी तरह उसी जगह गीता में ही दूसरे आता है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप को दिखाने की बात कही अर्जुन से, तब वो अर्जुन कहने लगा मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुझे साधारण दृष्टि से कैसे मेरा रूप दिख जाएगा? तेरी आंखें जो हड्डी मांस से बनी हुई है मुझे क्या देख पाएंगी? ले तुझे मैं दिव्य चक्षु देता हूँ। तब उन्होंने जब अपना तेज उन आँखों में डाला, अपनी ऊर्जा उसकी आँखों के अंदर डाली, अर्जुन की आँखों के अंदर पड़ी, तब अर्जुन ने उस विराट स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण के देखा था। तो ये चीज़ें साधारण आँखों से नहीं दिखाई पड़ेंगी, इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी और कठिन उपासना के माध्यम से ही आपके अंदर ऐसी दैवी ऊर्जा भर जाएगी, तब आपकी आंखें ऐसी शक्तियों को देख सकेंगी। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन में भी ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो आप देख सकें। इसके अलावा आप मेरे धर्म रहस्य ऐप और धर्म रहस्य वेबसाइट पे भी जा कर के अन्य कंटेंट्स को देख सकते हैं। ऐप को सभी लोग जरूर डाउनलोड कर दें ताकि उनके पास धर्म रहस्य से जुड़ी हुई सारी सामग्री हमेशा ही उपस्थित रहे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।